स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। अभी अभी बिहार से बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर के आई है कि ऐसे अभ्यर्थी जो बिहार के सरकारी नौकरी में डोमिसाइल की मांग कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। और ऐसे लोग काफ़ी लंबे समय से डोमिसाइल को लेकर के संघर्ष कर रहे थे, उनके लिए भी बहुत बड़ी अपडेट आई है। और जो बिहार में डोमिसाइल की मांग थी, उसको लेकर के अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी निगाह गड़ाए हुए थे कि बिहार में डोमिसाइल लागू होगा या नहीं लागू होगा, लागू होगा तो कितना लागू होगा और लागू नहीं होगा तो क्यों नहीं लागू होगा। इसके लिए अभी अभी बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आई है। तो जैसा कि आप लोगों को पता था कि बिहार में वहाँ के मूल निवासियों के लिए 100% में से पहले ही 60% का आरक्षण लागू था। अब यहाँ पर जो 40% का आरक्षण बचा हुआ था, इसमें बिहार की जनरल कैटेगरी के लोग और अदर स्टेट के लोग ये जो शेष बचे 40% पर फाइट कर रहे थे, अब उस 40% में भी 35% जो है बिहार की महिलाओं के लिए, उसमें भी आरक्षण दिया गया है। अब इस प्रकार 40 में से अगर हम लोग 35% इसका निकालते हैं तो 14% जो है बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षण और दिया गया है। इस प्रकार हम लोगों का 26% जो सीट बच रही है, उसमें अदर स्टेट के अभ्यर्थी आएंगे और बिहार में जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उसमें भी फाइट करेंगे। अब आप लोगों का कंपटीशन और अधिक बढ़ने वाला है, इसलिए अब आप लोग अपनी कमर को कस लीजिए कि हम लोगों को तैयारी कैसे करना है और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप लोगों की वैकेंसी भी बहुत जल्द आने वाली है। जहां तक मेरा मानना है कि आप लोगों का TRE 4 का नोटिफिकेशन अगस्त महीने में आने की प्रबल संभावना है। देखिए, अभी अभी सीधे सीधे नोटिस निकल करके आई है सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से कि बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवाओं संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों के राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराने के संबंध में निर्णय लिया गया है। सीधे सीधे ये खबर निकल करके आ रही है, सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से ये खबर निकल के आ रही है कि बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराने के संबंध में। तो सीधे सीधे जो अदर स्टेट की महिलाएं थी, उनको बहुत बड़ा झटका लगा है इस फैसले से। नीतीश सरकार के इस फैसले से जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं, उनको सीधा सीधा बहुत बड़ा झटका लगा है। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज बिहार में कैबिनेट मीटिंग थी, उसमें महिला आरक्षण में डोमिसाइल लागू, नीतीश कैबिनेट ने लगा दी प्रस्ताव पर मुहर और ये प्रस्ताव आज जो है बिहार कैबिनेट से पास हो गया है। जैसा कि यहाँ पर है कि आज की कैबिनेट मीटिंग में सरकारी नौकरी में राज्य के बाहर की महिलाओं को आरक्षण नहीं देने का निर्णय लिया गया है। देखिए, यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया है जो राज्य के बाहर की महिलाएं हैं, अब उनको किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अब सरकारी नौकरी में सिर्फ और सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही 35% का आरक्षण मिलेगा। अब बाहर की महिला अभ्यर्थी इस आरक्षण से दूर हो जाएंगी। बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आई है। पटना, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक की। इस बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया कि अब सरकारी नौकरी में सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही 35% का आरक्षण मिलेगा। यानी अब 35% आरक्षण के लिए महिला अभ्यर्थी को बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य है। दूसरे प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के लिए यह सीधे सीधे झटका है। पहले लागू नहीं था डोमिसाइल। पहले बिहार के बाहर की महिला अभ्यर्थियों को 35% आरक्षण मिलता था। अब बाहर की महिला अभ्यर्थी इस आरक्षण से दूर हो जाएंगी। यानी पहले जो अदर स्टेट की महिलाएं थी, उनको भी 35% आरक्षण मिलता था बिहार के किसी भी सरकारी नौकरी में, लेकिन नीतीश सरकार के अब इस फैसले से उनको आरक्षण नहीं मिलने वाला है। कहा जाए तो डोमिसाइल नीति महिलाओं के लिए लागू की गई है। दूसरी ओर बिहार के दिव्यांगों के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा एवं इंटरव्यू की तैयारी के लिए राज्य सरकार 50,000 एवं 1 लाख
की प्रोत्साहन राशि देगी, इसकी मंजूरी आज कैबिनेट से मिल गई है। तो वहाँ के ऐसे अभ्यर्थी जो बीपीएससी और यूपीएससी को लेकर के सीरियस हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर के आई है। अगर बीपीएससी प्री आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो मुख्य परीक्षा के लिए आपको 50,000 रुपये दिया जाएगा बिहार सरकार की तरफ से। अगर आप यूपीएससी की प्री परीक्षा को क्वालिफाई कर ले रहे हैं तो मुख्य परीक्षा और आगे की तैयारी की तरफ से नीतीश सरकार की तरफ से 1 लाख रुपये का आप लोगों को प्रोत्साहन राशि मिलने वाली है। तो नीतीश सरकार की ये बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आई है। वहाँ के ऐसे अभ्यर्थी जो जनरल कैटेगरी के थे और वे मेल थे, उनको किसी भी प्रकार का कोई राहत नहीं दिया गया है। जो वे लोग भी काफ़ी लंबे समय से डोमिसाइल का इंतज़ार कर रहे थे। अब देखने की बात यहाँ पर यह है कि जो डोमिसाइल के नेता थे दिलीप, अब वो क्या करने वाले हैं। अब वो धरना प्रदर्शन बिहार सरकार के खिलाफ जारी रखेंगे कि अब ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से डोमिसाइल नीति की मांग की थी। जो दिलीप कुमार है, उन्होंने पूरी तरह से डोमिसाइल नीति की मांग की थी, लेकिन बिहार सरकार केवल और केवल वहाँ की महिलाओं के लिए डोमिसाइल नीति लाई है। इसलिए वहाँ के जो अभ्यर्थी मेल हैं, जो जनरल कैटेगरी के हैं, उनको यह फैसला सीधे सीधे स्वीकार नहीं होगा। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में अब क्या होता है डोमिसाइल को लेकर के। बने रहिए मेरे साथ ऐसे फैक्ट और नए अपडेट के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।